समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। 10 मई रीवा नगर निगम में आज आयोजित लोक अदालत में टैक्स भुगतान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवणे ने बताया कि आज की लोक अदालत में लगभग 5 करोड़ रुपए टैक्स जमा होने का अनुमान है। नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए 10% की विशेष छूट भी दी जा रही है। इस दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध की संभावनाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर निगम आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार कुछ चिन्हित क्षेत्रों में सायरन सिस्टम लगाया जा रहा है ताकि किसी आपात स्थिति में सतर्कता बरती जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि सामान्य रूप से सरकारी छुट्टियां निरस्त की गई है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर के माध्यम से छुट्टी की अनुमति ली जा सकती है। नगर निगम परिषद द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय का पालन न करने पर भी निगम आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि पारित प्रस्ताव के अनुसार मटन की दुकानें केवल मछली मार्केट के पास ही लगनी चाहिए, लेकिन कुछ दुकानदार इसका उल्लंघन कर रहे हैं। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि शिकायतें सही पाई गई तो पुलिस कार्रवाई सहित सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आप सुन सकते हैं कि और कुछ क्या कह रहे हैं निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवणे। तनाव को लेकर यहाँ मतलब तैयारियाँ की जा रही है नगर निगम के द्वारा भी, फायर वगैरह के लिए सिस्टम और मॉडल की गई है, क्या है आगे? कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी एक वीसीबी ली गई थी, जो तनाव की स्थिति देखते हुए, आपदा की स्थिति देखते हुए जो प्रिपेयर्डनेस है, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो या अन्य किसी भी आपातकालीन स्थिति में हमारी तैयारियां रहे, इसलिए नगर निगम आज कुछ तैयारियों की मॉक ड्रिल भी करी गई है, जिसमें फायर से संबंधित सभी इक्विपमेंट्स भी चेक करी गई है और आपातकालीन स्थिति में उनका कैसे उपयोग हो पाएगा, इसकी भी तैयारी नगर निगम द्वारा की गई है। दूसरा, एक सायरन्स और वूटर्स की तैयारी जो है वो पूरे शहर में जो कुछ चिन्हित लोकेशंस हैं, ऐसी जगह पर भी वूटर्स आगामी 2 दिन में लगाए जाएंगे ताकि सायरन की व्यवस्था भी हो पाए। ऐसे कुछ आश्रय स्थल भी चिन्हित किए जा रहे हैं कि इमरजेंसी में वहाँ पर अगर लोगों को शिफ्ट कराया जा सके तो ऐसे आश्रय स्थल भी सुनिश्चित किए जा रहे हैं। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी पानी की होती है, तो पानी की लाइंस क्लियर होना या उसकी व्यवस्था है जो हमारी WTPs है उसकी सुरक्षा के साथ व्यवस्था इंश्योर करवाना, इसके लिए भी संबंधित को निर्देश दे दिए गए। छुट्टियाँ भी रद्द कर दी गई हैं जी, राज्य शासन द्वारा, जैसे हमारा एक इमरजेंसी सर्विसेज में भी आता है, नगरीय विकास के सभी जो अमला है उनको सूचित कर दिया गया है कि जो अवकाश है वो निरस्त कर दिए गए हैं और जो विशेष परिस्थितियों में अवकाश सैंक्शन करने की अथॉरिटी कलेक्टर महोदय के पास, उनको भेज के विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश इसके बाद सैंक्शन किए जाएंगे। परिषद के निर्णय के आधार पर आपके निर्देश पर झिरिया में लगभग 30 दुकानें शिफ्ट होनी थी, 27 दुकानें लगभग शिफ्ट हो चुकी हैं, 3-4 दुकानें रह गई हैं सर। उसको लेकर वहाँ के जो व्यापारी हैं, दुकानदार विरोध कर रहे हैं और सिद्दीकी जी ने ऐसा नहीं है कि मतलब एक्शन नहीं, कुछ कार्रवाई भी की, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी दुकानदार गोगर और चिकानटोला के शिफ्ट नहीं हो रहे हैं सर। तो इसको लेकर क्या मतलब आपके ओर से एक्शन रहेगा? इसमें परसों इसकी सूचना मिलने पर हमारे पूरे दल ने पुलिस के साथ इसमें कार्रवाई भी करी थी, दुकान भी बंद करा था और आगामी इसमें अगर नहीं होते फिर से वो लगातार अगर उसका अवहेलना कर रहे हैं जो परिषद के निर्णय की है, अगर वो अवहेलना की जाती है तो वैधानिक कार्रवाई करके उन पे FIR भी दर्ज करवाई जाएगी ताकि इस तरह का जो नियम छोड़ के जो व्यवहार हो रहा है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। भारत में हमारे जितने भी टैक्सेशन है उसमें एक विशेष छूट दी जाती है लोक अदालत के दौरान, राज्य शासन से निर्धारित रहता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज लोक अदालत का आयोजन यहाँ करा जा रहा है। नगर निगम में भी आयोजन हो रहा है, सभी हमारे जोनल ऑफिसेस में भी ये आयोजन हो रहा है अभी। और जितने भी टैक्सेशन के मसले होते हैं जिसमें छूट दी जाती है, बहुत सारे लोग आमजन इसका फ़ायदा भी लेते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूली भी कराते हैं। सर, कितना टैक्स आने की अनुमान है? अभी चूँकि फर्स्ट हमारी लोक अदालत है और अभी डिमांड जनरेट हुई है, तो हमने करीबन 5 करोड़ का इसमें टारगेट रखा है कि इसमें सभी करोड़ से हमारा इतनी टैक्स वसूली हो जाएंगी। कोई छूट भी प्रदान की जाए? छूट जो शासन द्वारा अधिभार पर जो छूट रहती है 25%, 50%, 100%, तो उसके अकॉर्डिंग जो लगाया है हमने वो उतनी छूट उनको मिलेगी। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।